नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आज 8 तारीख को जो पहली पारी का जो पेपर है उसका सटीक आंसर, जैसे आपने सुभाष सारण का सर का वीडियो देखा, उत्कर्ष का वीडियो देखा, कई सारे अन्य चैनल्स के वीडियो देखे, किसी ने क्या गलत बताया, किसी ने क्या, पर एग्जैक्ट जो सटीक आंसर है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। कमीज परिधान, एनालॉगी से पहला क्वेश्चन था। परिधानों में कमीज एक प्रकार होता है, वैसे टेबल फर्नीचर के एक प्रकार का रूप है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली म्याऊं करती है साहब, फिर से एनालॉगी का है, तो कोयल कूहू कूहू बिल्कुल ओके है। अगला प्रश्न है, शेर शेरनी, ये फीमेल वर्जन हो गया, तो भतीजा भतीजी भांजा भांजी, तो ये भी ए नंबर, ये भी एग्जैक्ट राइट है। अगला क्वेश्चन, रोर, देखो आर के बाद में एस आता है, डबल बार लिखा है उसने, ओ के बाद में पी आता है, डबल बार लिख रहा है, तो हर चीज़ को डबल बार लिख रहा है, बस इतना सा देखना। फिर आगे जो इसका क्वेश्चन था वो था PIPE को कैसे लिखेंगे, तो पी के बाद में क्यों आता है डबल बार, तो क्यों तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इतना ही देखना, बाकी ज़्यादा नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर से आगे बढ़ जाना है। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे, यहाँ पे एक घटना, दो घटनाएं, आपको देखना है कौन सा प्रभाव है, कौन सा कारण है। तो देखो पहले शाहरुख कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन अम्यूजमेंट यानी पार्क गई थी, ठीक है। शाहरुख के स्कूल में कल पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था मनोरंजन के। तो ये जो बी है वो कारण है, ए है वो प्रभाव है। यानी जो कारण क्या था कि कोई फंक्शन रखा और प्रभाव क्या हुआ कि वहाँ पे गए, तो पहला ए प्रभाव है, दूसरा बी इसका तात्कालिक कारण है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर ये धारणाएं हैं, मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल अपना काम पूरा कर लो, तो मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है, मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि बॉस ने कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो अपना कार्य पूरा कर लो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, देखो कोई चीज़ अगर आपको कोई बताए, ठीक है, तो आप उसे अगर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिवली लेना है, तो मुझे पदोन्नति पाने में बिल्कुल दिलचस्पी होगी, तो केवल एक धारणा निहित है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन, फिर से एक कथन है, एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया मुझे अगले महीने उस फर्नीचर खरीदने की के बारे में याद दिला देना, ठीक है ना, याद दिला देना। अब भाई साहब इसके धारणा देखिए, पति का मानना है कि वह अगले महीने फर्नीचर खरीदना संभवतः भूल जाएगा, ठीक है। अब उसने ये क्यों कहा कि याद दिला देना, इसका मतलब पति भूल जाएगा संभवतः, तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा, संभवतः पत्नी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी, तो ये तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया, तो एक, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। ये अमेजिंग, इसमें लेटर कितने हैं, 7 है, ठीक है ना। वर्ड कितने, AMAZING, टोटल लेटर 7 है, तो 7 लिख दिया। तो इसमें कितने हैं बेटा, 3 और 3 6 लेटर है, सही है। अगला DRAW, इसको रिवर्स ऑर्डर में पूरा का पूरा लिख दिया, तो ऑफिस का क्या हो जाएगा बेटा, ECIFFO, तो FFOECIFFO, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन रिलेशन से बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सबसे पहले कहाँ चालू हुआ बेटा, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे किधर किधर मुड़ा, ठीक है। एक बार दाएं, ठीक है, ये उत्तर में जा रहा था, एक बार दाएं, ठीक है, एक बार दायां हो गया, दूसरा फिर बाएं, तो दायां बायां दोनों कट के जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में चलेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आपको 2 घटना और कारण दे रखा, कौन सा प्रभाव है कौन सा कारण है ये बताना है। तो मुझ में मधुमेह टाइप 2 की रोग की पहचान हुई, ठीक है, ये रोग की पहचान हो गई। मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप की दवाएं दी, तो रोग की बेटा पहचान होगी तभी तो दवाएं देगी। कारण क्या हुआ, रोग निकला, और प्रभाव क्या हुआ, दवाएं ली मैंने। तो घटना ए कारण है, बी प्रभाव है, घटना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं हम बीच में, या फिर इसको छोड़ दें, प्रॉपर सीरीज से चलते, ठीक है, प्रॉपर सीरीज से चलते। हाँ जी, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से डिफरेंट बताना, ऊपर नीचे ऑपोजिट हो गया, सरल कठिन हो गया, बहादुर फायर हो गया, तो काला का सफ़ेद होना चाहिए, चमकदार हो रहा है। फिर इंजीनियर साइट पे वर्क करता, बावर्ची रसोई में वर्क करता, शिक्षक विद्यालय में वर्क करता, डॉक्टर रोगी में थोड़ी करेगा, तो ये तो अस्पताल होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, 12 से 37 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 5
और 2 25 का डिफरेंस है, 12 और 25 37 हो गया, 37 और 25 62 हो गया, 62 और 25 87 हो गया, तो 25 112 में 25 ऐड करेंगे तो 137 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का है श्रृंखला ए टू जेड, ऑपोजिट लेटर साथ में चल रहे हैं ना, ठीक है। ए टू जेड स्कोर एक्स हो गया, अच्छा एक में बी और गैप एक एक का छोड़ के, एक ही लेटर का, एक के बाद में बी छोड़ा, फिर सी डी छोड़ा, फिर ई, फिर एफ छोड़ा, फिर जी, फिर एच छोड़ेगा तो आई आ जाएगा, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हो गया। अब 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन में श्रृंखला में आपको आगे वाला बताना। देखो 2Z, देखो 2 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ये तो 64 तो हमारा ठीक हो जाएगा। जेड एक्स, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, जेड कितना है 26 पे, एक्स कितने पे आता है बेटा 24 पे, 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक्स और वी में फिर 2 का, वी टी में 2 का, तो आर 18 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो पी, ठीक है 64 पी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों का समायोजन कीजिए। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 18 18। सबसे पहले डिवाइड देंगे, बड़ी संख्या में डिवाइड का ही रूल काम में आता है बेटा, बड़ी संख्या में डिवाइड का रूल काम में आता है। 18 में 2 का भाग दिया, डायरेक्ट एक बार हमने क्या करा 2 का भाग दिया, कितना आ गया 9, ठीक है। और अब 5 और 4 के कॉम्बिनेशन से भी 9 बन सकता है, ठीक है। अब बराबर में क्या रखे, बराबर रखें, तो सबसे पहले भाग, फिर बराबर, और फिर प्लस, भाग बराबर प्लस, तो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं सीरीज से। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में माइनस का अर्थ जोड़ना है, ये कर दिया, ठीक है। तो इसने बेटा सही प्रोसेस किया, 28 इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, 5 8 40 माइनस 6 कर रहा है 34, 6 5 30 माइनस 6 कर रहा है, तो हम भी सेम कर देंगे, 9 की 54, 54 में से 6 गया तो ये 48 इसका 40 आंसर सही है 48। अगला क्वेश्चन है, देखो सितारे ग्रह धूमकेतु तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस 21वें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा आम, फल और चाकू है। चाकू अलग पार्ट होता है, ये फल में आम हो गया, चाकू अलग हो गया, तो पहला इसका ऑप्शन आंसर हो गया। 22वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेटा एथलीट, नर्तक और महिला, एथलीट, नर्तक और महिला, ये महिला हो गई, महिला एथलीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एथलीट नर्तक हो सकता है, या महिला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जिस भी ऑप्शन में ये वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो 23वें क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज, ठीक है ना, जलीय छवि, वाटर इमेज पूछा है, वाटर इमेज। तो बेटा वाटर इमेज में क्या हो जाएगा, ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जब नीचे होगा तो ये वाला पार्ट यहीं होगा, है ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो ऐसा ऑप्शन ना तो, अच्छा बी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इतना ही चेक करना था। 24वें में इसको मिरर है, इसको ऊपर पलटना है, इसके इधर इधर पलटना, तो ये ब्लैक वाला सेम डायरेक्शन में रह जाएगा, तो ए ऑप्शन में ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 25वें क्वेश्चन में देखते हैं तो 25वें में दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण में ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा आकृति, तो ये तो ऊपर हो गई, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है 25वें में। अब अगर 26वें में डायरेक्शन का दे रखा है तो डायरेक्शन हमने क्या करा, डायरेक्शन सीधा सीधा सिंपल सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन बना दिया, उत्तर की ओर जा रही थी, कोई बात नहीं, उत्तर बाएं मुड़ी, ठीक है, एक बार बाएं मुड़ी, इसके बाद में वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, तो एक दायां एक बायां कट जाएगा, एक दाएं मोड़ना है तो दायां किधर हो जाता है, यहाँ पे उत्तर से जा रही है तो दायां किधर हो जाएगा, पूर्व, ठीक है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये फिर से कारण प्रभाव 3 क्वेश्चन आ गए इस तरीके से। मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया, ठीक है कोई बात नहीं है। इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा था, तो ये तो कारण हो गया। और फिर मैंने क्या करा, कारण के बाद ही तो निर्णय लिया, तो ये प्रभाव हो गया, ठीक है। तो ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक कारण। तो ये हमने देखे कितने 27 क्वेश्चन। इसके बाद में बेटा एक पेपर यहाँ पे जो पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध हुई है उसमें 28 29 30 नहीं है, आप देख के मुझे आगे वाले क्वेश्चन का एक पैरा बता देना। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 है, www.google.co.in। अच्छा गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, कुछ भी चीज़ें सर्च करने के लिए। कंप्यूटर 5 मौलिक कार्य समन्वित करता है, जो इनपुट, खालिस्तान, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा,
इसका सही आ जाएगा प्रोसेस, प्रोसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एएलयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ प्रोग्राम फाइल डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो बेटा हार्ड डिस्क में संग्रहित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है, तो ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो डिजिटल कैमरा इनपुट है, बाकी टर हमने ट्रिक बताई थी लास्ट वाले वीडियो में, 4 टर है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इसके अलावा एक और है प्लॉटर, ये और स्पीक टर करके, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखें अगर 42 के बाद में 43, तो इसमें बता रखा है कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कोड लिखने और इसका उपयोग करने से रिलेटेड ये वाला हो जाएगा गलत। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का आकार पूर्व निर्धारित स्वरूपण सेट करने, रंग इत्यादि करने के लिए बेटा किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर, चेक कर लेते हैं इसका आंसर, तो वर्ड आर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ में ली जाती है। अगला प्रश्न है मेल मर्ज को एक सामान्य डेटा स्रोत नहीं है मेल मर्ज के लिए, तो मेल मर्ज के लिए बेटा कौन सा, एक्सेल वर्कशीट, आउट कंटेंट्स, एमएस एक्सेस डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है, तो बेटा सफारी, सफारी ये किसका, आईफोन का जो और फोनों में नहीं पाया जाता, सफारी। अगला प्रश्न है ये हमारा कौन सा हो गया 48 के बाद में 49वां प्रश्न है। 49वें प्रश्न में देखो बेटा कार्यालय के उपयोग है तो सामान्यतः लैपटॉप प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की, अच्छा इसमें आपसे पूछा है क्या होने की संभावना नहीं है, तो बेटा कभी रैम देखी है 512 GB की, नहीं हमने तो नहीं देखी, ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड। कंप्यूटर के सर्वाधिक उपयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन से, तो कीबोर्ड और जॉयस्टिक, कीबोर्ड और जॉयस्टिक होते हैं प्राइमरी। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है, तो कौन सा बेटा, स्कैनर ही करता है फोटोकॉपी, स्कैन करके लेने का। अगला काम कार्य है, अगला प्रश्न है कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए खालिस्तान पेरिफेरल है ना, तो पेरिफेरल के लिए बेटा कौन सा हो जाएगा, इनपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल के लिए क्या करते हैं बेटा, इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं, क्या होते हैं, जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्रों के जहाँ पे भी बड़े आकार की जरूरत हो वहाँ प्लॉटर काम में लिया जाता है बेटा, एकदम परफेक्ट चित्रों के लिए। खालिस्तान एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल, तो यहाँ पे मॉनिटर ही होगा, वह कौन होगा बेटा, मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर। अगला प्रश्न है कौन सा हो गया ये 54, 55वां क्वेश्चन है, ठीक है, खालिस्तान एक डिवाइस है कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति आउटपुट ही देते हैं। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं के बिल बनाए जाते हैं, तो बारकोड रीडर होता है, जहाँ पे वो एक मशीन होती है जिससे बारकोड रीड करते हैं। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों में किस तकनीक MICR का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट, तो विंडो +R होती है। फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड में के खालिस्तान व्यू पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का साबरमती आश्रम सिंपल सा अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प मनसबदार जात और सवार, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष प्रथम, तो बेटा सरोजिनी नायडू थी, है ना, भारतीय महिला, अगर भारतीय नहीं तो एनी बेसेंट, ठीक है, तीसरी भी एक थी, ठीक है, देखते हैं उसको। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था, कहाँ पे, लाहौर में, बिल्कुल सही है, लाहौर में किया गया था। चोरा चोरी नामक स्थान कांड कब हुआ था, ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में एक स्थित पहाड़ी नहीं है, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी नहीं है, ठीक है। अगला
प्रश्न ये कौन सा था? 67वां। तो 68वां क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु। मिधानी बेटा कहाँ से? हैदराबाद से रिलेटेड है। मिधानी कहाँ से? हैदराबाद। भारत में हरित क्रांति, बच्चे बता दें, खाद्य कृषि उत्पादन, कौन सी जनजाति? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी मूल निवासी है? टोडा। अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.4%, ठीक है। तो ये 74वां क्वेश्चन हो गया। 75 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में किस जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला? तो मुंबई, महाराष्ट्र, ठाणे हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस राज्य से गुजरता है? तो बेटा ध्यान रखना, असम से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पिछली पीढ़ी में था। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेटा ये गहीर माथा कहाँ पे? ध्यान में रखना, ये है बेटा उड़ीसा में गहीर माथा अभ्यारण्य। सही है बच्चे, गहीर माथा उड़ीसा, ध्यान रखना, उड़ीसा इसका सही आंसर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है? तो ताड़ोबा एमपी में नहीं है, बाकी सारे एमपी में। अगला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय का? तो बेटा 19(6) में था, 19(6) में, पर यहाँ पे 19(1) दे रखा है, जो कि मान्य होगा अगर मान्य हुआ तो, वरना ये गलत है। निम्न भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संसद में महिलाओं के 1/3 आरक्षण का इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा हो गया? 81 के बाद में इसमें दे रखा सूर्य प्रकाश से आने के संपर्क में मानव शरीर का पूछा तो डी। नीचे दिए गए 4 परमाणु संयंत्रों का स्थान दिया गया है, तारापुर, नरोरा, केगा और काकरापार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा? नरोरा, उसके बाद में आता है फिर काकरापार, और उसके बाद में फिर पी और आर, यानी तारापुर और नरोरा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि त्रावणकोर के थे। त्रावणकोर कहाँ है? बेटा केरल में है, बिल्कुल सही है। चौखंडी स्तूप कहाँ है? बेटा चौखंडी स्तूप किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चौखंडी है बेटा यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में। चौखंडी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग साहस और बलिदान का। अगला पर्यटन मंत्रालय प्रसाद की योजना के अंदर ए का अर्थ बताना, प्रसाद योजना में, तो ऑगमेंटेशन ए का अर्थ हो जाएगा। अगला फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम विजेता रही? तो बेटा कौन सी? क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो बेटा स्क्वॉश है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? तो बंगाल वॉरियर्स नहीं है, ठीक है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक 2014 में जीता था, सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे डी हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92, 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किसके द्वारा? तो विजयालय के द्वारा, ठीक है, विजयालय के द्वारा बसाया गया था। आक्रमण करके जीता कौन था? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, राजा चोल जीता था। गारो पहाड़ियाँ भारत के कितना उत्तर पूर्व में स्थित है? उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में किस अवधि के? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य। इनमें से कौन एक संश्लेषित फाइबर है? तो बेटा रेयान इसका आंसर हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो 96 में है स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। तो बेटा ये अधिनियम जो भी किस वर्ष में लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1987 में लागू हुआ था। अगर स्त्री अर्थ धन का अर्थ बताइए, बहुत सिंपल था, सबको आ गया होगा। विवाह के समय जो वधू को दिए जाते हैं। अगर महिला द्वारा अपराध की स्थिति में कौन आता है? महिला पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, किस वर्ष लागू हुआ? 2016 में किशोर न्याय लागू हुआ। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालकों को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास, या ठीक है ना, जैसे पोर्न मूवीज हो, ये हो गई, ये संप्रेषण करता है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पोक्सो एक्ट कब? 2012 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा हुआ है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस अधिकारी को? तो नोडल अधिकारी। ये कल वाले क्वेश्चन शिफ्ट में भी आया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो बेटा माता पिता जबरदस्ती अगर स्कूल भेजे तो ये बाल अधिकार का मामला नहीं है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी एक ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हो, वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा? तो आंतरिक शिकायत समिति हर जगह गठित की जाएगी। घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब? 2005 में पारित किया गया।
2005 में, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता? तो महाराष्ट्र नहीं लगाता, बाकी सारे लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला निर्माण नहीं की? तो उदयपुर में नहीं की गई। राजस्थान में तो कौन सी थी? जयपुर। 108 में लिखित है 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम में मारवाड़ के निम्नलिखित में से किस कुलदेवी सुगाली माता, ठीक है, क्रांति की देवी है। अमरदास वैरागी का छद्म नाम लेकर व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह बारहट ने व्यतीत किया अधिकांश समय, ठीक है ना। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी? तो 1572 में राजगद्दी। भावार्थ के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का जीवन बिताया? तो बेटा मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 113वां। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को तो हराया, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन से हार गया? तो हमीरदेव चौहान इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, हमीरदेव चौहान। कौन सा पुरातत्व स्थल यह सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ सही है, बागोर भीलवाड़ा सही है, गणेश्वर सीकर सही है, जब बैराट कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, इसका क्वेश्चन है 115वां। गर्मियों में किस समय मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। कौन सी? लू, ठीक है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थल? तो 61% मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली की दक्षिण पश्चिम से पूर्वी जलवायु को विभाजन का, या तो हमारे राजस्थान में तो अरावली करती है। राजस्थान की मरुस्थलीय भूभाग में जलापूर्ति कौन सी? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। किस नदी का जल जयसमंद में गिरता है? तो बेटा गोमती नदी। राजसमंद जयसमंद नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती है, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, लिथोसोल्स, ऐसे करके वर्टिसोल्स, है ना, इंसेप्टिसोल्स। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। तो 122 में निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की पूछी है तो यहाँ पे राजस्थान, स्पेशली राजस्थान दे दिया तो लूनी नदी, ठीक है ना, लूनी नदी 330, ठीक है। चंबल तो बेटा 135 के समथिंग अराउंड यहाँ पे थी राजस्थान में। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत से काली मिट्टी बेटा हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी ठीक है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज 100%? तो वोल्स्टाइनाइट इसका ए आंसर हो जाएगा। 1876 में आगरा किला और राजस्थान के बीच में कौन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन बांदीकुई, ठीक है, बांदीकुई। झामरकोटड़ा रोग फॉस्फेट खदानें कहाँ है? तो बेटा उदयपुर में झामरकोटड़ा। तो अगला क्वेश्चन है 127, खान भूविज्ञान ये कहाँ पे है? निदेशालय उदयपुर में, ठीक है, एकीकरण के समय आवंटित किया गया था। 130 इसमें दे रखा बेटा राजस्थान में 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कितनी सीटें? तो 97 सीटें प्राप्त की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो जिला स्तर पर कोई नहीं है, स्थानीय स्तर पर है, बिल्कुल। राजस्थान में झूम खेती को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है बेटा, झूमिंग वालरा। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्याएं कितनी है? तो 552 बी इसका राइट हो जाएगा, 552, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान में सीजन की किस फसल होती है? 2 ही होती है, रबी खरीफ, पर यहाँ पे 3 दे रखा, 2 नहीं दे रखा। अगला प्रश्न है लोकसभा में राजस्थान का राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या। तो लोकसभा में राजस्थान का 25 हो गया, राज्यसभा में 10 हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? 139 के बाद में 140वां प्रश्न है उदयपुर में परोपकारिणी सभा का किसने स्थापित की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी आंसर। निम्नलिखित में किसे चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? तो महाराणा प्रताप का था ये राजकवि, तो देवमूर्ति प्रकरण, ये ठीक है, ये मंडन के द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की? तो बूंदी में है। 80 खंभों की अलवर में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर शरीफ किसकी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। लास्ट परीक्षा में भी, लास्ट एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किसी लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची से सूचीबद्ध किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को सूचीबद्ध किया गया है। तो 100 किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट, ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के दिया गया था 628 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखो बरौली मंदिर, रावतबाटा, एकलिंग जी, जयपुर, ये तो उदयपुर में एकलिंग जी, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर के लिए इस्पात संयंत्र में प्रयोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राज्य खेल है? तो बास्केटबॉल राज्य खेल है, ठीक है ना। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। 1948 प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में, और जयपुर ग्रामीण से वर्तमान में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। आने वाली जो अंतिम की है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे एकदम सटीक तरीके से। आप मिलान कीजिए, 110 से प्लस वाले सारे दौड़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और EWS है तो 100 नंबर से प्लस वाले सारे EWS वाले आप दौड़ की प्रिपरेशन करें, आज से ही करें, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आने के तुरंत बाद, लास्ट टाइम के जैसे 7 दिन में हो गया था, तो तब अब तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आने वाले किसी भी एग्ज़ामों के लिए, सारों के लिए।
ठीक है। तो इजाज़त दीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।